औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे बहरीन का जो ऐलान हुआ है उस पर कुछ बात करेंगे। इसके अलावा बहरीन की तारीख़ और मुसैलिमा कज़्ज़ाब के मुतालिक कुछ बात करेंगे। यहाँ पर ये बात याद रहे कि मुसैलिमा कज़्ज़ाब का ताल्लुक़ बहरीन से ही था। इसका ताल्लुक़ उन नजदी कबाइल से था जो वहाँ आकर आबाद हुए थे। इसके अलावा आखिर में हम दज्जाल का कुछ जिक्र करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। इस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म ने बहरीन के दौरे का ऐलान किया और कहा कि हम बहरीन को तस्लीम कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हमारे होंगे। उन्होंने बहरीन के वज़ीर आज़म क्राउन प्रिंस सलमान बिन हम्माद अल खलीफ़ा को मुबारकबाद दी। यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये अभी हालिया दिनों में नए वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए हैं बहरीन के, और अब महसूस ये हो रहा है कि बहरीन भी सऊदी अरब के नक्श कदम पर चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। एम्बेसी खोलने का भी ऐलान हुआ है बहरीन का, और बहरीन अब वो अपने खुफिया ताल्लुकात मंजर आम पर ले आया है जिसके मुतालिक मगरबी मीडिया में चहमगोइयाँ बहुत अरसे से होती रहीं और अब इसराइली मीडिया ने यह ऐलान कर दिया है। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी मुस्तकबिल में। बहरीन की तारीख़ के हवाले से कुछ बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ हमारे सामने आते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि बहरीन गल्फ़ कंट्रीज़ में से एक इंतहाई अमीर रियासत है। इसके बहुत ज़्यादा मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात भी इतने ख़राब नहीं हैं। यहाँ पर एक बड़ी आबादी शिया आबादी पाई जाती है, और अगर देखा जाए तो ये तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ में ये बात कही जाती थी एक ज़माने में कि ये मुल्क जो है काफ़ी हद तक लिबरल समझा जाता है, यानी यहाँ पर दीगर ममालिक के मुकाबले में अय्याशियाँ ज़्यादा होती हैं। बहरहाल दुबई का हम इस सिलसिले में कोई मुआवजा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बात कही जाती है। बहरीन की तारीख़ बहुत ही दिलचस्प रही है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें बहरीन की तारीख़ के हवाले से तो हमें ये महसूस होता है कि बहुत सारी जगहों पर इनके नज़दीक कबाइल ने मुसलमानों के साथ गद्दारियाँ की। यहाँ पर ये बात याद रहे कि मुसैलिमा कज़्ज़ाब का ताल्लुक़ भी इसी इलाके से था, यहाँ पर ये पैदा हुआ। मुसैलिमा के मुतालिक हम थोड़ा सा आपको बताते चलें कि इस शख्स ने नबी होने का दावा किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर भी हुआ था। यही वजह थी कि असवद अंसी और मुसैलिमा कज़्ज़ाब के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब में ये नज़र आया था कि उनके सामने 2 सोने के कंगन पेश किए गए थे, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फूंक मारी थी तो वो उड़ गए थे, जिससे ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बताई थी कि इससे मुराद असवद अंसी और मुसैलिमा कज़्ज़ाब था। यहाँ एक बात ये भी याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में ये बात आती है कि क़यामत तक 30 बड़े कज़्ज़ाब पैदा होंगे, जिनमें सबसे बड़ा कज़्ज़ाब जो होगा वो दज्जाल मसीह होगा, यानी दज्जाल अकबर होगा। लेकिन मुसैलिमा के मुतालिक भी अगर बात की जाए तो ये शख्स बुनियादी तौर पर उन्हीं कज़्ज़ाबीन में शामिल था जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया है कि 30 बड़े कज़्ज़ाब पैदा होंगे। ये शख्स दीगर दूसरे लोगों के साथ मिलकर इंतहाई बड़े बड़े कमालात भी दिखाता था। कुछ ये भी दिखाता था कि एक पत्थर की मूरत में हवा मारता था तो वो जादू के ज़ोर से परिंदा बन जाती थी। इसके अलावा इसने दीगर दूसरे जादू के कमालात दिखाकर बहुत सारे बेवकूफ़ और मासूम लोगों को अपना गर्विदा बना लिया था। लेकिन फिर हम ये बात जानते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में एक बहुत बड़ी जंग यमामा के मुकाम पर लड़ी गई, जहाँ पर 70 हुफ़ाज़ भी शहीद हुए। लेकिन बहरहाल इस शख्स को हज़रत वहशी बिन हरब ने नेज़ा मारकर शहीद कर दिया था, और इस तरीके से उन्होंने अपने उन गुनाहों का कफ़ारा अदा किया जो उन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ग़ज़वा उहद में शहीद करके किया था। तो बहरहाल ये तारीख़ के कुछ वाक़यात हैं। अगर अब बात की जाए, आइए हम हदीस के हवाले से बात करते हैं और सही इब्न हिब्बान को खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें बहरीन के मुतालिक क्या लिखा है। बहरीन के मुतालिक हम थोड़ा सा आपको ये बात बताते चलें कि ये एक छोटा सा जज़ीरे के तौर पर गल्फ़ कंट्रीज़ में वाक़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गल्फ़ में
जो पर्शियन गल्फ़ का इलाका कहलाता है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं इस इलाके में बहरीन वाक़ है। इसके करीब करीब अल-खुबर का दम्माम का इलाका आता है। कतर भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है, एक जजीरा है। अगर बिल्कुल इसके मगरिब में देखा जाए तो मदीना मुनव्वरा आता है, यानी हम ये बात कह सकते हैं कि इसके मदीना मुनव्वरा के बिल्कुल मशरिक़ में बहरीन वाक़ है। यहाँ पर मदीना है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मदीना है। अगर इसके बिल्कुल मशरिक़ में हम चलते चले जाएं तो आगे जाकर हमें बहरीन मिल जाता है। तो महसूस ये होता है कि बहुत सारी रिवायतों में बहुत सारे बड़े बड़े उलमाए किराम ने, इमामों ने यह बात कही है कि बहरीन ही से हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है कि दज्जाल का खुरूज हो। आइए पढ़ते हैं, सही इब्न हिब्बान को खोलते हैं। इमाम इब्न हिब्बान बहुत बड़े मुसलमानों के इमाम, बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर, जिन्होंने इस हदीस को कोट किया है और कहा है कि लगता ये है कि जो दज्जाल का ज़हूर होगा वो बुनियादी तौर पर क्वाइट पॉसिबल ये है कि बहरीन से हो। आइए इस हदीस को पढ़ते हैं। हदीस नंबर 6792 जिल्द हफ्तुम में ये ज़िक्र है। आप इसको पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट पर। अगर कोई लिंक मांगना चाहे तो हम उसको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, दज्जाल इस तरफ से निकलेगा। नबी अकरम ने मशरिक़ की तरफ इशारा करके ये बात इरशाद फरमाई। अब हमने ये बात कही कि मदीना मुनव्वरा के बिल्कुल मशरिक़ में बहरीन वाक़ है, तो इसी से ये मुराद ली है इमाम इब्न हिब्बान ने। पढ़ते हैं, इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह कहना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ इशारा किया, इसके ज़रिए मुराद बहरीन है, क्योंकि बहरीन मदीना मुनव्वरा के मशरिक़ में है और दज्जाल का ज़हूर भी इन्हीं इलाकों में से होगा, खुरासान से नहीं होगा। इस बात के सही होने की दलील यह है कि दज्जाल समंदर के किसी जजीरे में बंधा है, जैसा कि तमीम दारी ने इस बारे में इत्तला दी है, जबकि खुरासान में ना तो कोई समंदर है ना ही कोई जजीरा है। तो बहरीन के हवाले से और मुसैलमा कज़्ज़ाब के हवाले से, नजदी कबाइल की तारीख़ के हवाले से, जैसा कि हम मुख्तलिफ उसमें ज़िक्र कर चुके हैं कि नज्द से ही फितना नमूदार होगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बात कही। और ये तमाम का तमाम इलाका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नज्द के इलाके में वाक़ था। अब आइए एक और हदीस पढ़ते हैं। और कोरोना वायरस के हवाले से जो हमारे सामने सिचुएशन सामने आ रही है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में दज्जाल और ताउन दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो इससे ये बात महसूस होती है कि ये बात काफ़ी हद तक समझ में आने वाली है कि दज्जाल और ताउन का जो ज़हूर होगा, खरूज होगा, वो एक ही ज़माने में होगा। यहाँ ये बात याद रहे, आपको बताते चलेंगे तारीख़ी एतबार से ताउन का लफ्ज़ अरबी ज़बान में बुनियादी तौर पर बड़ी वबाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये बात भी कही जाती थी कि जो आलमी पैमाने पर, यानी एक बड़े इलाके में जो वबा फैलती थी, उसको ताउन कहा जाता था। यही वजह है कि ताउन अमवास जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ज़माने में जब शाम पर हमला हो रहा था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब ये फूटी है वबा, तो उसको ताउन अमवास कहा गया, यानी एक बहुत बड़ी वबा जो करीबन आलमी पैमाने की वबा हो, उसको ताउन कहा जाता है। इस हदीस को पढ़ते हैं। हदीस नंबर 6804 हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं कि मदीना के करीब दज्जाल आएगा तो वो फ़रिश्तों को पाएगा, वो इसकी हिफाजत कर रहे हैं, तो दज्जाल मदीना के अंदर दाखिल नहीं हो सका और ना ही ताउन दाखिल हो सकेगा अगर अल्लाह ने चाहा। तो बहरहाल ये बात है। हम इस वक्त भी ये बात देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के कुछ मरीज़ ज़रूर पाए गए हैं, लेकिन मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई ताउन की सिचुएशन नहीं है, कुछ वबा की सिचुएशन नहीं है, जिससे हम बिल्कुल ये तौर पर समझ सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई फरमाई वो बिल्कुल सही साबित हुई है। उसमें कोई भी ज़र्रा बराबर भी, रत्ती बराबर भी शक नहीं कि अल्लाह के नबी ने बिल्कुल सही फरमाया है।
تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بحرین کا یہ علاقہ بھی اب دجال کی قوت میں گر رہا ہے، اس کی گود میں گر رہا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے یہ بات احادیث میں پڑھتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ کے قریب آئے گا دجال تو 3 دفعہ زمین کانپے گی، اور مدینہ کے جو منافق ہوں گے وہ اس سے جا کر مل جائیں گے، لیکن وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو آہستہ آہستہ وہ واقعات اب قریب آتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت، جیسا کہ ہم بار بار یہ بات اپنی ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے دجال کے نکلنے سے پہلے ایک بہت بڑی عالمی لڑائی لڑی جائے گی، جو بنو اسفر یعنی رومیوں کے درمیان، یعنی ان لوگوں کے درمیان جن کو ہم وائٹ کرسچنز کہتے ہیں، وائٹ سپریمیسی کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس وقت، وہ لوگ سامنے آئیں گے، اور پھر جو ہے دجال کا خروج ہو سکتا ہے، جس کے لیے عرب قبائل یعنی نجدی قبائل جس میں گلف کنٹریز سر فہرست ہیں، اور اسرائیل کی ریاست اس وقت پوری طریقے سے تعاون کر رہی ہے تاکہ دجال کا ظہور ممکن ہو سکے۔